ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। यस श्री राम प्रभु बताएंगे। जी प्रभु। पवित्र नाम के 10 अपराध। पहला, उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। दूसरा, भगवान शिव या भगवान ब्रह्मा जैसे देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के नाम के बराबर या स्वतंत्र मानना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना। चौथा, वैदिक संस्करण के अनुसरण में वैदिक ग्रंथों या ग्रंथों की निंदा करना। पांचवा, हरे कृष्ण जप की महिमा को कल्पना मानना। छठवां, भगवान के पवित्र नाम की कुछ व्याख्याएं देना। सातवां, पवित्र नाम के बल पर पाप कर्म करना। आठवां, हरे कृष्ण के जाप को शुभ कर्म कांडों में से एक मानना, जिसे वेदों में फलदायी गतिविधियों कर्म कांड के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नौवां, किसी आस्थाहीन व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा के बारे में शिक्षा देना। 10वां, इस विषय पर इतने सारे निर्देशों को समझने के बाद भी पवित्र नाम के जाप में पूर्ण विश्वास न रखना और भौतिक आसक्ति बनाए रखना। जप करते समय असावधानी बरतना भी अपराध है। प्रत्येक भक्त जो वैष्णव होने का दावा करता है, उसे शीघ्र वांछित सफलता प्राप्ति करने के लिए इन अपराधों से बचना चाहिए। कृष्ण प्रेम। हरे कृष्णा। बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण। ठीक है, तो सावित्री माता जी आप अपना रियलाइजेशन शेयर कर सकती हैं। माता जी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही माता जी आपकी। 1 मिनट प्रभु। जी जी ठीक है माता जी, या पहले हम किसी और का ले लेते हैं। कोई और अगर बताना चाहे तो आप बता सकते हैं। माता जी को 5-7 मिनट टाइम है मेरे ख्याल से। यस गौतम यादव प्रभु, आप बोलना चाहेंगे कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा लाइफ में तो बहुत चेंजेस आया। मैं ना मतलब मतलब इस्कॉन से पहले ही जुड़ने का भगवान मेरे ऊपर बहुत ही कृपा किए हैं। मतलब सबसे पहले तो मैं कि भगवत गीता ना भक्त वत्सल प्रभु जी से लिया था। मतलब भक्त वत्सल प्रभु जी से लिया तो वो बोला था मेरे को कि इस्कॉन आओ, टाटीबन में अपना मंदिर है, वहाँ कार्यक्रम है, कृष्ण जन्माष्टमी है अभी, उसमें हाँ बोला था। उसके बाद ना मैं भगवत गीता लिया था उससे। फिर भगवत गीता पढ़ता था इसी दुकान में बैठे बैठे, जॉब करता था मैं उसमें, लेकिन समझ नहीं आता था। फिर मैं अमित बोस प्रभु जी से मिला था मैं घड़ी चौक में। तो वो बोला था कि इस्कॉन आओ एक बार, संडे को कार्यक्रम होता है और आओ, अच्छा लगता है बोला, बताया था मेरे को। फिर आया था मैं संडे को, फिर कार्यक्रम देखा, अच्छा लगा मेरे को। फिर मैं अब फिर
फिर वो जगन्नाथ यात्रा में आया था प्रभु जी। जगन्नाथ यात्रा में मतलब बोलते हैं कि जगन्नाथ यात्रा में ना बहुत मेरे को ना मतलब साधु संग हुआ, मतलब अजीब, मतलब एकदम कोई मतलब एकदम अच्छा लगने लग गया मेरे को बहुत ज्यादा। मतलब वहीं से मेरे को ना मतलब विशेष कृपा मतलब जगन्नाथ स्वामी का ही है, क्योंकि उसी की कृपा से मैं सब चीज मतलब उसके जगन्नाथ स्वामी के कार्यक्रम में आया था, उसके बिहान दिन से ही मैं 16 माला करना चालू कर दिया था प्रभु जी। 16 माली माला जब चालू किया था प्रभु जी, मतलब पूरा मतलब बाहर का खाना पीना, बाहर घूमना फिरना, ये सब तुरंत वही 16 माला जब से चालू किया ना, तब से मतलब पूरा चेंजेस हुआ मेरे लाइफ में। और प्रभु जी मेरा तो मतलब छत्तीसगढ़ का ही निवासी हूँ, और मेरा गांव तो छोटा सा गांव है, मानिक चौरी गांव। और मैं मतलब भक्ति के बारे में ही नहीं जानता था, एक मतलब पूजा करने सब चीज करना सब पता नहीं था मेरे को। मेरे घर में भी ऐसा माहौल नहीं है कि भक्ति के कोई भी आदमी मतलब भक्ति मतलब कोई पता नहीं था मेरे को। मेरे घर में भी मतलब भक्ति भक्ति के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। और सब पूछते हैं कि आप कैसे ऐसे मतलब करने लग गए हैं, ये सब चीज कैसे, मतलब कहाँ कैसे, सब पूछते हैं मेरे को, गांव में भी पूछते हैं ऐसे कैसे कर लिया, ऐसे कैसे बदल गया, कि मेरे को खुद पता नहीं है कैसे बदल गया मैं। जब प्रभु जी मतलब मेन इम्पोर्टेंट जो है ना, 16 माला जो करते हैं ना हम, उसी से मतलब आदमी मतलब परिवर्तन हो जाता है। 16 माला करने से ही, 16 माला करना मतलब बहुत मतलब वही से मेरे को परिवर्तन होना चालू हो गया 16 माला करने से ही। और वो हम्म, प्रभु जी को धन्यवाद देता हूँ भक्त से, प्रभु जी अमित बॉस और अनिल प्रभु जी को, जो इस भगवत गीता क्लास में मेरे को मतलब वो करवाएं, ज्वाइनिंग करवाएं। अनिल प्रभु जी और अमित बॉस प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब आप जैसे मेरे को गुरु, शिक्षा गुरु मिले बहुत ज्यादा ही। और उसी दिन से मैं ना बेस आना चालू किया, भक्तों का संग किया। मेरे लाइफ में तो प्रभु जी मतलब क्या बताऊं, बहुत ज्यादा लाइफ में मेरे चेंजेस हुआ, बहुत ज्यादा। मतलब बोलते हैं कि जैसे कि लोहे मतलब जंग वाले मतलब लोहा जो होता है ना, जंग लगा होता है, एक पारसमणि का कोई संगति हो जाता है ना, तो पारसमणि में बदल जाता है। एक जंग जंग लगे हुए लोहा ना पारसमणि में बदल जाता है। वैसे टाइप के मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ प्रभु जी। हरि बोल हरि बोल। मतलब बहुत लाइफ में बढ़िया। मतलब साधु संग करना मतलब साधु संग, ऐसे साधु से संग करना चाहिए कि जीवन अपने जीवन पूरा समर्पित कर दिए भगवान के प्रति, ऐसे साधु के संग करना चाहिए आदमी को। कोई भी साधु के साथ नहीं कर देना चाहिए, ऐसे साधु का संग करना चाहिए जो अपने जीवन पूरा समर्पित कर दिए हैं अपने मतलब लाइफ पूरा। हम्म, बहुत बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत अच्छा बोला आपने। अब भगवत गीता के प्रभु बारे में जी कुछ बोलो। मेरा घर में तो भक्ति का कोई भी वो नहीं है, पता है। मेरे माता जी लोग बोलते थे, मेरे बहन लोग बोलते हैं कि आप कैसे ऐसे बदल गए। मेरे माता जी मेरे बहन लोग मतलब आश्चर्यचकित हो गए थे। वो लोग को भी बताया मैं, देखो मतलब वो लोग हमारे यादव कुल में तो जानते हो आप कैसे रहते हैं, हम्म। बहुत ज्यादा ही हमारे यादव कुल में मतलब बहुत ज्यादा ही मांस मछली खाना, दारू पीना, दुनिया भर के वो करना, ये सब चीज मतलब ये स्थिति से गुजरा हुआ हूँ मैं। वो स्थिति से मैं बाहर निकला हूँ। हम्म। बहुत ज्यादा, और विशेष कृपा तो वर्ल्ड का फेमस जगत का स्वामी जगन्नाथ का कृपा है मेरे ऊपर। उसी दिन से मेरा मतलब लाइफ चेंजेस होना चालू हो गए। चलो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, जैसे आप जैसे शिक्षा गुरु मिले मेरे को, और हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद अपना बरसाए रखना प्रभु जी। आशीर्वाद तो भगवत गीता के माध्यम से मिल ही रहा है, और क्या। प्रभु बस जी मैं फॉलो एक करते कल रहो। मैं भगवत गीता पढ़ रहा था, मैं 18 अध्याय का कुछ श्लोक है जो भगवत गीता का ज्ञान बताता है या किसी को प्रचार करता है, मतलब वही वही मतलब शुद्ध भक्त बन सकता है, बोला है भगवान इसी भगवत गीता में। कल ही पढ़ रहा था मैं।
है ना, 18वें अध्याय के 71 के आसपास बोलते हैं भगवान, और जो भगवत गीता का संवाद समझता है वो मेरी पूजा बुद्धि से करता है ना, बुद्धि से मेरी पूजा करता है, मतलब समझता है सारी चीजों को और भगवान की भक्ति में लग जाता है वो, है ना। ठीक है। ठीक है प्रभु जी यार, तो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये सावित्री माता जी बोलना चाहेंगी? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं तो पहले से भगवत गीता सुनती थी 18 दिन का, पर मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आता था। इत्तेफाक से आप मिले मुझे, मेरा उस दिन भगवान ने नसीब खोल दिया। आप जैसे शिक्षा गुरु मिले मुझे, इतने डीप में आप बताते हैं। फिर भक्ति वक्ति तो मेरे से जितना होता है बस उतना ही कर पाती हूँ, ज्यादा नहीं कर पाती हूँ प्रभु जी। लेकिन हाँ, जीने का मकसद मालूम पड़ गया कि हमें किसमें अच्छाई है किसमें बुराई है, कैसे रहने का भगवान उतना तो शक्ति दे दिए प्रभु जी। और आप सोनिका माता जी में को देखती हूँ मैं, इतने पेशेंस से सिखाती हैं, इतने पेशेंस से, जरा भी उनको ये नहीं, उनको देख के लगता है कि हम कहाँ हैं। और सत्य प्रभु जी बताते हैं, फिर आप एक एक बताते हैं। तो प्रभु जी, मैं तो उतना नहीं कर पाती, लेकिन मुझे इतना लगता है शायद ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भक्ति का थोड़ा फल मिलेगा, तो इंसान का योनि तो मिल ही जाएगा, मैं आगे कर लूंगी प्रभु जी। बस इस आपका यही धन्य आभार है, बहुत बहुत आभार है प्रभु जी। उस दिन आप मुझे मिले, क्या मेरी नसीब खुल गई भक्ति के मार्ग में, थोड़ा तो समझ में आ गया। पहले मैं कभी भी उठती थी, कभी भी नहाती, 16 माला करना है नहीं करना है मेरे लिए कंपलसरी नहीं था प्रभु जी। लेकिन अभी तो मेरा 5 बजे 5:30 के करीब भगवान का नहाना धोना मेरा भी सब हो जाता है, और 16 माला के अलावा भी मेरा ज्यादा होता है। बस प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे मिले तो मेरी हो गई सबरी माता जैसे, मेरा भी जीवन सुधर गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन आप मिले, क्या मेरी नसीब खुल गई। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कुछ भी नहीं है माता जी, हम तो जो है जो गुरु द्वारा मिला है उसी को देते हैं, बाकी हमारा कुछ भी नहीं है। और ये प्रभु है जी, कि आपका अपना अपन कहीं नहीं। अपन आते टाइम ही मिले, पूरे यात्रा में कभी भी नहीं मुलाकात हुई थी। लास्ट में नहीं। इत्तेफाक से मेरी मुलाकात हाँ, हुई आपसे। हाँ, बहुत अच्छा हो गया प्रभु जी, बहुत अच्छा हो गया मुझे, मेरे लिए तो बहुत हाँ। अच्छा हो गया। मैं उतना नहीं समझाते आप इतना डीप में, फिर भी अपने भेजे में नहीं जाता। उम्र के आखिरी पड़ाव में जितना भी भगवान का होता है कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, इतना तो समझ में आ गया, कम से कम अधम योनि से तो नहीं जाऊंगी। अगले अगले जन्म में भक्ति पूरा हो जाएगा, रास्ता मिला है तो धीरे धीरे हो जाएगा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत प्रणाम हरे प्रभु कृष्ण। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यस गौतम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, हाँ क्या बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा प्रभु जी, किशोर प्रभु जी और काजल माता जी बताएंगे। अच्छा, जी। आपका हैंड रेज है ना, इसलिए मैंने आप ही का नाम। किशोर प्रभु और काजल माता जी बोलना चाहेंगे। यस बोलिए प्रभु जी, आप बोलते कहाँ हैं आप लोग? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमारे यहाँ माता जी तो शुरू से पूजा पाठ करते आए ही हैं। तो अभी कभी कोई मतलब शुरू में कर लेता था पहले पूजा पाठ, फिर बीच में मतलब हम इंसानों का ऐसा है ना कि हम भगवान को मतलब ऐसा समझते हैं कि हम जो बोलेंगे वैसा हो जाएगा। तो ऐसा होता रहा। फिर बीच में ऐसा लगा कि कोई भगवान वगवान होते ही नहीं है। मैं पूजा पाठ करना ही छोड़ दिया था बीच में। पहले मैं मतलब उपवास रखता था, सब कुछ करता था। फिर ऐसा हुआ कि मैं मतलब पूजा पाठ ही करना छोड़ दिया था। फिर अचानक से मतलब शिव जी की उपासना करना स्टार्ट किया मैं। मन में अचानक से हुआ कि करना चाहिए करके। तो मैं लगभग 1 साल पूजा उपासना किया मैं शिव जी की। फिर जो गीतिका माता जी हमारी कलीग है, साथ में हम काम करते हैं कंस्ट्रक्शन का। वो आर्किटेक्ट है, मैं इंजीनियर हूँ। तो वो बोली कि एक बार आया करो करके। मैं संडे प्रोग्राम में गया था प्रभु जी। उसके बाद से प्रभु जी मतलब कंटिन्यूअसली आ ही रहा हूँ। पहले से अच्छा लग रहा है प्रभु जी। और अभी मैं 10 माला तक के पहुंचा हूँ प्रभु जी। हर एकादशी को 1 माला बढ़ाता हूँ।
बहुत बढ़िया। पहले मतलब कुछ तो पाना है ऐसा करके मैं खोजते रहता था कि क्या पाना क्या है मुझे जीवन में। तो मैं जो भी गुरु मिलते थे मैं सबका सुनता था। जो गीता पढ़ा रहे उनका सुन लिया, जो भागवतम पढ़ा रहे उनका सुन लिया मैं। मतलब पचासों प्रकार का ज्ञान, यहाँ से वहां से जो मिला उठा लो। लेकिन प्रभु जी यहाँ आने से ऐसा लगा कि यही सही है। बहुत भटका हूँ प्रभु जी, सब आपकी कृपा से अब धीरे धीरे एक लाइन पे आ रहा हूँ प्रभु जी। प्रभुपाद की कृपा से सब हो रहा है। प्रभुपाद ने इतना क्लियर वर्णन कर दिया है, शास्त्रों को बता दिया, परपट में हर चीज दे दी है। आदमी समझता है, और ये समझ के आदमी पूजा करता है, आदमी भक्ति करता है कि अब जो है ना वाकई में सारे संशय खत्म हो गए है ना। संशय पूरे खत्म हो जाते हैं। जैसे हम इस्कॉन में आते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, गुरुओं के माध्यम से जानते हैं। बिल्कुल सही है प्रभु जी। और जो एक बार समझता है फिर वो इस रास्ते को कभी नहीं छोड़ सकता। जी प्रभु जी। आप रेगुलर आते हैं हमारे बेस में? जी प्रभु जी, हर संडे प्रोग्राम में आता हूँ प्रभु जी मैं। अच्छा। जगन्नाथ यात्रा में भी इस साल आया हुआ था मैं, काफी अच्छा लगा। अच्छा। हाँ हाँ। अभी जी मायापुर प्रभु यात्रा जारी है, चल रहे हो कि नहीं? जी। प्रभु जी 18 तारीख में कि ये यूथ वाले में? प्रभु जी 18 तारीख वाले में। क्या है, मेरी बहन भी जा हाँ रही है, तो जूही बंछोर और कुमुद बरसू जी, तो साथ में ही हाँ जा तो रहे हैं। मैं भी। बढ़िया बढ़िया, आप लोगों का संग मिलेगा, हम भी रहेंगे वहीं पे उसी जी जी यात्रा प्रभु जी। में। हाँ। जी। ठीक है। हरे कृष्ण और प्रभु जी, कौन दंडवत बताना? प्रणाम। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। धन्यवाद प्रभु यस जी। माता जी। जूही माता जी कौन बताएंगी? अनीता माता जी और काजल माता जी। ठीक है, अनीता माता जी बोलेंगी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, आप सबको धन्यवाद प्रणाम मेरा। प्रभु जी लाइफ में तो बहुत ही चेंज हुआ है। पहले क्या है, सुबह उठ के मतलब आराम से उठते थे है ना। अब तो मंगल आरती करना है, भगवत गीता क्लास करने लेना है, लेक्चर सुनना है करके ना जल्दी ही करना पड़ता है। सब 4 बजे उठो वो भी कम पड़ जाता है प्रभु जी। है ना। सुबह उठ के बढ़िया मोबाइल में हरे कृष्णा डालते हैं है ना अपना। और उसके बाद फिर मंगल आरती की तैयारी। फिर प्रभु जी ये आपका जो गीता क्लास का टाइम है ना प्रभु जी, ये तो बहुत ही बढ़िया टाइम है। ये टाइम कभी एक आध दिन भी कभी मिस हो जाता है अचानक ना, बहुत ही मतलब उस दिन ना अच्छा नहीं लगता। मतलब उसके बजाय कुछ मोबाइल में कुछ और दूसरा सुनना अच्छा लगता है, मतलब भगवत गीता क्लास ही है ना। और जैसे मोबाइल मोबाइल में भी और कुछ भी देखना टीवी में, ये सब छूट गया प्रभु जी। पेपर पढ़ना छूट गया, आलतू फालतू कुछ भी बात करना छूट गया। फोन में बातें करते रहते थे है ना। प्रभु जी बहुत ही चेंज हुआ है प्रभु जी लाइफ में, मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, दिल से अच्छा लग रहा है। बस यही बस करते रहे अपना, माला करे, भगवान भक्ति में लगे रहे, प्रसाद बनाए, भगवान के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कृष्णा के लिए कर रहे हैं है ना। भगे वैष्णवों का संग हो रहा है प्रभु जी, अच्छा लग रहा है लाइफ, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है प्रभु जी। बस ऐसे ही चलते रहे। आप लोगों का सुबह सुबह एक गीता क्लास, इसके बाद भागवतम। भागवतम की बस अब इच्छा है प्रभु जी यार, अच्छा से सुनने का। जी जी। वही करेंगे, इसके बाद वही चालू होगी। हाँ। हमारी अनीता माता जी बहुत ही सेवा भाव वाली माता जी हैं, और आपको मैं क्या बताऊं, देश में इतनी सेवा करती हैं माता जी। मतलब हमारी किचन की हेड है वो उनके बिना प्रसाद बनना मुश्किल है। नहीं नहीं प्रभु बहुत जी सेवा ऐसे नहीं करती है, हैं। सभी माता जी लोगों का सहयोग रहता है प्रभु जी, तभी होता है प्रसाद हाँ है ना। बात तो सही है, एकदम सही हाँ, है, एकदम सही है। आप और आपकी पूरी टीम है। लेकिन ओवरऑल माता जी लीडरशिप लेती हैं और गाइड करती हैं, और बहुत चीजों की जिम्मेदारी लेती है अपने सर पे। और बहुत सेवा भावना है माता जी का, आपको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, यस काजल माता जी बताएंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जब से मुझे अभी 1 साल नहीं हुआ है, मैं वहाँ घड़ी चौक से आ रही थी तो फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम चल रहा था, तो वहाँ पर
विनीता माता मतलब एक दो बार मैं देखती थी और मैं चली जाती थी ऐसे ही क्या हो रहा है करके। फिर एक बार मैंने ही मन में आया कि विनीता माता जी से पूछती हुई है क्या करके। तो फिर उन्होंने ही मतलब सेंटर के बारे में बताया था कि आइए आप सेंटर में। उस टाइम राधाष्टमी आने वाली थी तो राधाष्टमी का दिन था। तो फर्स्ट टाइम मैं राधाष्टमी में ही गई थी वहां सेंटर। फिर मतलब 2-3 बार गई फिर मैं बंद कर दिया ऐसे कि पता मतलब अच्छा लगता था पर उतना ध्यान नहीं था। तो फिर मैंने वृंदावन गई। वृंदावन जाने के बाद से जो मतलब आई तो फिर कंटिन्यू ही कर रही हूँ अभी तक। वहां से आने के बाद और भगवत गीता क्लास में ऐसा है कि जैसे हम कुछ भी सोचते रहते हैं तो हमारी मतलब मैं पहले बहुत टेंशन लेती थी मतलब कि पढ़ भी जॉब भी करना है पढ़ाई भी नहीं होती साथ में। और गवर्नमेंट जॉब का था कि लगना है ऐसा टाइप का। पर हो नहीं पा रहा था और घर में जरूरी भी थी कि जॉब करो ऐसे करके। तो वो चीज नहीं मतलब दोनों मैनेज नहीं कर पा रही थी। फिर अभी मतलब जॉब भी रेगुलर कर रही हूँ और पर मेरी भगवत गीता क्लास अभी छूट जा रही है बीच बीच में क्योंकि 6 बजे मेरी ऑनलाइन क्लास रहती है। तो इसलिए मैं नहीं वो कर पाती पर मैं सुनती जरूर हूँ डेली डाउनलोड कर लेती हूँ और सुनती हूँ। पर जो 6 बजे मतलब एट प्रेजेंट आप रहते हो और प्रॉपर नोट्स बनाते हो तो वो ज्यादा समझ में आता लगता है। और मैं बस सुनती हूँ ना तो फिर मेरे को उतना ध्यान में नहीं जाता है बस हाँ सुन लेती हूँ बीच में कभी भी ऐसा हो जाता है। और प्रभु जी मैंने और भी एक दो क्लास ज्वाइन किए थे दूसरे प्रभु जी मतलब माता जी या प्रभु जी के। ऐसा रहता है ना कि कभी कभी बीच में सुन लिए कुछ नहीं है तो पर प्रभु जी आपकी भगवत गीता क्लास मतलब और आप बड़े बड़े लोगों से सुन लेकिन आपकी जो भगवत गीता क्लास है उससे अच्छा मुझे कुछ लगता नहीं क्योंकि वो हर एक पॉइंट में आप एक्सप्लेन करते हैं हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं और हम सुनते नहीं अच्छे से हम आंसर नहीं करते वो मुझे बहुत बुरा लगता है। आप मतलब पूरे हर एक चीजों को समझाते हैं जैसे कई क्लास में होता है कि हाँ परपट पढ़ लिए बस ऐसा होता है। बाकी आपने जो इतने क्लियर वे से समझाते हैं हमें। मैं सबको बोलती हूँ भी कि ज्वाइन कीजिए घर में भी पर वो लोग समझते ही नहीं है कि तू सुन तेरा काम ऐसा वाला है। बट बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। और सबसे अच्छी बात ये है कि भगवत गीता क्लास ज्वाइन करने से मतलब मैं पहले बहुत टेंशन लेती थी सोचते रहती थी। तो वो चीज अब एकदम मतलब है ही नहीं। कितना भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए घर में या कुछ भी हो जाए अब मतलब कुछ भी टेंशन नहीं लेती मैं। अब ऐसा है कि हाँ ठीक है जो भी हो रहा है हमारे कर्म का ही होगा ये करके फिर मैं छोड़ देती हूँ। और वो चीज वाकई में कुछ सोचने का मतलब भी नहीं रहता 2-3 दिन बाद उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है। और जैसे कभी कभी सोचते रहो और वो फट से आप बोल भी देते हैं वो चीज को तो लगता है हाँ ये मेरा ही क्वेश्चन का आंसर है ऐसा वाला। तो वो एकदम रिलेट होता है तो वो चीज अच्छी लगती है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। और सही कह रहे, प्रभु जो है ना वो किसी न किसी माध्यम से हमको बताने की कोशिश करते हैं भगवान कि ये सॉल्यूशन है, ये रास्ता ठीक है, लेकिन हम कई बार इसको इग्नोर करते हैं। तो ऐसा कई बार मेरे साथ भी होता है, बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है। मैं पूछता हूँ भगवान से, भगवान क्या सही है क्या गलत है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, तो स्वयं ऑटोमेटिकली देखता हूँ आंसर आ जाता है मेरे सामने, है ना। तो प्रभु सुनते हैं और हमको इशारा भी देते हैं, बिल्कुल। यस, शिवानी माता जी बताएंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा भी ऐसे ही है। पहले मैं पूजा पाठ तो बहुत करती थी, बचपन से ही भगवान शिव जी की और मतलब ऐसे दुर्गा माता जी की ऐसी पूजा वगैरह करती थी। लेकिन मेरे को पता नहीं था कि मतलब इनसे भी ऊपर बढ़कर भी मतलब कृष्ण भगवान होते हैं ऐसे करके। और फिर मतलब मेरे भक्ति भावना तो पहले से ही शुरू से ही था प्रभु जी मेरे में। लेकिन गलत डिसीजन ले लेती थी, एकदम टेंशन और एकदम से ज्यादा मतलब कोई कुछ बोल देता था तो रो देती थी और बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करती थी प्रभु जी। लेकिन जब से कृष्ण भक्ति में आने के बाद मेरा पूरा लाइफ चेंज हो गया प्रभु जी। और आप जैसे शिक्षा गुरु मिले हैं प्रभु जी। और उससे और हम लोग कभी कभी आप इतना सारा मतलब आंसर क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन हम लोग आंसर भी नहीं दे पाते हैं प्रभु जी। बहुत बुरा लगता है प्रभु जी क्योंकि इस लायक नहीं है अभी हम लोग बोलने लायक, इसीलिए हम लोग बोल भी नहीं पाते हैं प्रभु जी। और मैं इस्कॉन भी प्रभु जी हर संडे जाती हूँ, लेकिन शुरू शुरू में जाती थी तो मेरे को सेवा करने की बहुत इच्छा होती थी। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करती थी, भगवान मुझे भी सेवा करने का मौका दीजिए करके।
तो फिर एक दिन भगवान खुद मेरे ऊपर कृपा करे और आज के डेट में मैं बहुत सारा सेवा कर पाती हूँ प्रभु जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी क्लास अटेंड करके, और सब इधर उधर की बातें करना, फालतू लोगों से बात करना, मिलना, मेरा मिलना जुलना तो वैसे भी नहीं होता था प्रभु जी किसी से, लेकिन अभी मतलब बहुत ज्यादा चेंज हो गया लाइफ। 16 माला से भी ज्यादा कर पाती हूँ। बस आप जैसे शिक्षा गुरु मिले प्रभु जी मुझे तो धन्य हो गई मैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरि बोल। 16 माला से भी ज्यादा माला करती है, बहुत बहुत बढ़िया। मेरे से ही नहीं होती 16 माला से ज्यादा, ले दे के खींच ताल के 16 माला करता हुआ है भैया, जो जरूरी है उतना करना है। बाकी चीजें भी रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का, आप लगी रहे, आप बहुत सिंसियर हैं। अ, बहुत अच्छा लगा आपका सुन के। यस, रोशनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, जब से मैं मतलब वही छोटी थी तब से मतलब ऐसे पूजा पाठ करती थी। और मतलब ऐसे मतलब कभी मतलब जैसे कृष्ण भगवान को अभी जा रहे हैं ना, पहले वैसी नहीं पता था, बस ऐसी पूजा करते थे। और उसके बाद मतलब ऐसी लाइफ चलती थी, मतलब ज्यादा फ्रेंड सर्कल भी कभी नहीं बनाई मैं, और ऐसी अकेली रहती थी। और फिर कुछ लाइफ में मतलब ऐसे घर में बहुत प्रॉब्लम हुआ, भाई की जॉब अच्छी है। और भाई फिर कुछ कुछ मतलब ऐसे हुआ घर में कि मतलब भाई की लाइफ में मतलब कोई थी तो फिर छोड़ के चले गई ना, तो घर में बहुत ही ज्यादा कलेश वलेश होता है। और अभी तक से मतलब अभी ठीक है, भैया भी पुणे में है तो क्या बोलते, लेकिन घर आते ना तो बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं। तो मतलब ये सब पसंद ही नहीं था मतलब कभी भी, मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा मतलब घर में होता है। और भैया की वजह से मतलब ना वही सब परेशान ही रहते हैं ना, तो घर में मतलब मेरे कुछ पसंद नहीं था, मतलब ये है कि। और उसके बाद श्री राम प्रभु जी मिले, मतलब यही कान्हा की यहाँ सेवा करने जाती थी मैं। तो वहाँ फिर वही प्रभु जी बताए सेंटर के बारे में, फिर वहाँ गई ना, तो मैं सोची कि मैं एक ही बार बस जाऊंगी ऐसे देखने के लिए। लेकिन वहाँ जाते गई ना तो बहुत ही अच्छा लगने लगा। फिर वही काजल माता जी मतलब लिंक से आती है मतलब भागवत गीता क्लास का, तो फिर मैं ज्वाइन करना शुरू की ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब जो जो नहीं पता रहता है ना, मतलब जो मतलब माइंड में जो चलते रहता है ना, वो मतलब आंसर मिल जाता है देखो। और बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब लाइफ में बहुत ही चेंज हुआ है, मतलब वही गीता क्लास ज्वाइन करके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। जुड़े रहिए, बने रहिए, हमको भी अच्छा लगता है आप लोग सब आते हैं। हाँ ऐसा लगता है हमारी मेहनत सफल हो रही है। जो मैं चाहता हूँ, जो करता हूँ मेहनत, भाई कैसे भी करके आप लोगों को पहुंचा सके ये भगवत गीता का, श्रील प्रभुपाद का मैसेज, उसके लिए मेहनत करते हैं। आप लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम आ रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ तो परिवर्तन होगा ही होगा। और आप लोग जैसा रियलाइजेशन बता रहे हैं, तो परिवर्तन हो भी रहा है। हाँ तो इसका प्रभु जी मतलब हो ये रहा है। है। और 16 माला भी हाँ, होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बस प्रभुपाद देख रहे हैं, वो हाँ सबको एक्सेप्ट करेंगे। जो जो मेहनत कर रहा है वो सबको प्रभुपाद की कृपा मिलेगी, मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, निश्चिंत रहिए। जी प्रभु, हरे और कृष्ण। हरे कृष्णा, और कोई बोलना चाहेगा? ललिता माता जी बोलना चाहेंगी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एक्चुअली प्रभु जी, मैं पहले तो पूजा पाठ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब ठीक है, हाँ जय जय बस इतना ही तक के था मेरा। फिर अभी 2 साल पहले ही मेरे यहाँ पे छोटे से कन्हैया हैं। हाँ, उनका ही मतलब सबसे छोटे साइज के हैं, तो उनको ही मैं सोची कि एक दिन श्रृंगार उनका कुछ भी नहीं था, बस पूजा करते थे जन्माष्टमी में, ऐसा टाइप का था। तो फिर मैं बोली कि एक दिन अच्छा इनका सिर्फ आंख है और कुछ भी नहीं है, तो मैं श्रृंगार करती हूँ। तो मैंने चंदन से श्रृंगार चालू कर दिया, तो फिर एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा सिर्फ मुझे उनको श्रृंगार करने में ही लगता था। तो फिर ऐसे ऐसे करके मैंने थोड़ा सा बड़े बड़े कान्हा जी को ले आई, उनका श्रृंगार मतलब अब डेली उन्हीं की सेवा करती हूँ। ऐसा हुआ था, तो फिर ऐसे में ही मैं भक्ति में आई थी। फिर अ, इस्कॉन से मैं वो अमोघ लीला प्रभु जी जब आए थे, तो फिर मैंने इंस्टा पे उनको मतलब देखी हुई थी कि यहाँ पे आने वाले हैं करके। तो फिर मैंने संध्या दीदी, एक शमिष्ठा दीदी, उनके साथ में फिर हम रजिस्ट्रेशन करवाया, उनके साथ में ही फिर मैं गई हुई थी। तो फिर एक्चुअली
लगता था कि माता जी आप हाँ खुशी। हरे कृष्णा। हाँ हाँ बताइए, एक्चुअली अब आ रहा है। डिस्कनेक्टेड। हाँ। हाँ तो फिर ऐसा हुआ था प्रभु जी के अमोघ लीला प्रभु जी के यहाँ से फिर आए थे वहां से। तो फिर पहले ऐसा लगता था कि नहीं खुशी सिर्फ खाना पीना है, घूमना फिरना है, सिर्फ यही है करके। तो फिर वहां से आने के बाद लगा कि नहीं, खुशी असली खुशी तो जो है वो यही है, जो मन से दिल से खुशी जो हुआ था वो यही हुआ था करके। तो फिर तब से फिर मैंने फिर एक बार वहीं के एक प्रभु जी का कॉल आया था कि आप लोग इस्कॉन आइए, आप लोग मतलब आएँगे तो अच्छा लगेगा ऐसे करके। तो फिर उसके जस्ट बाद फिर कार्तिक पूर्णिमा लग गया था, तो फिर उसी टाइम से मैंने जॉइन की थी कार्तिक पूर्णिमा से जाने के लिए। और उसी टाइम से ही मैंने गीता क्लास भी जॉइन करी हुई थी 2022 में। तो फिर उस टाइम से मैं रेगुलर गीता क्लास में आ ही रही हूँ। क्लास के टाइम पे तो प्रभु जी समझ आ जाता है, लेकिन मेरी मेमोरी थोड़ी कम है तो मैं जल्दी भूल जाती हूँ चीज़ें। ऐसा हो जाता है। हम्म, जी। और गीता के लिए फिर मतलब पहले हमको लगता था कि सिर्फ़ जो ये शरीर है यही सब कुछ है, कि यही इसी से ही सब कुछ होता है ऐसा। नहीं, ये नहीं पता था कि आत्मा कुछ होता है या भगवान भी हमारे अंदर हैं, ये सब चीज़ कुछ भी नहीं पता था। तो फिर अब ऐसा लगता है कि मतलब पहले ऐसा लगता था कि नहीं, आत्मा मरने के बाद आत्मा होता है, अभी नहीं होता कुछ भी ऐसा। फिर अब पता चला कि नहीं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, सब हमारे अंदर है, ऐसा करके। बस प्रभु जी इतना ही रियलाइज़ेशन। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सिंसियर हैं और बहुत अच्छी हैं। सेवा भाव रहता है। माता जी पुष्प की सेवा की जिम्मेदारी लेके बैठी हैं। जगन्नाथ जी को साल भर जितने भी पुष्प माला अर्पित हो रही है वो माता जी उसकी सेवा है, और वो बहुत अच्छे से सेवा निभा भी रही हैं। सबको एक दिन दो दिन पहले ही बता देती हैं आपकी सेवा है, आप करिए ये करिए, तो व्यवस्था करती रहती है माता जी, और भी बाकी भी बेस में भी सेवा करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। प्रणाम। ठीक है, और कोई है उम्मीदवार तो ले सकते हैं। प्रभु जी आप हमारी लाइफ में अंधेरे अंधेरे कमरे में, ये एक मैसेज आया है काजल माता जी का, है ना। वो लिख रही है, प्रभु जी आप हमारी लाइफ में अंधेरे कमरे में प्रकाश की एक किरण हो। मुझे डेली एक ही बात परेशान करती है कि मैं टाइम से ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ, पर कोशिश करूंगी, जैसे ही ऑनलाइन क्लास खत्म होगी मैं ज्वाइन करूंगी। आप जैसे वैष्णवों का संग पाकर आप सभी के आशीर्वाद से हम भगवान की सेवा कर पाए। बिल्कुल माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भाव अच्छा है माता जी, स्वयं भगवान आपकी जो है ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए व्यवस्था कर ही देंगे। निश्चिंत रहिए। जिसके अंदर इच्छा होती है सेवा की, जिसके अंदर इच्छा होती है भक्ति की, तो स्वयं भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। तो निश्चिंत रहिए, इच्छा करनी, वैसे भी हम इच्छा से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पहले भी हमने चर्चा की थी, हम सिर्फ इच्छा करते हैं और हम कुछ भी नहीं करते, बाकी सब प्रभु बैठे हैं अंदर हृदय आत्मा में, वो सारी चीजें काम कराते हैं। ठीक है, तो कोई भी नहीं है और, ठीक है तो एक काम करते हैं। सत्यम प्रभु अच्छा सत्यम प्रभु शायद ऑन द वे रहते हैं वो इस समय। ठीक है, तो मैं ना एक छोटी सी कथा है जयदेव गोस्वामी जी की, क्या इसको हम पढ़ लें एक बार अगर समय है तो। ठीक है, तो हम जयदेव गोस्वामी जी की कथा पढ़ लेते हैं क्योंकि समय है, और बस एक दो पेज की कथा है। मैं कथा पढ़ रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ पूरा, आप भी सुनिएगा। बहुत अच्छी कथा है। जयदेव गोस्वामी वो है जिन्होंने जय जय देव हरे करके एक पद है वो लिखा है, जो जगन्नाथ स्वामी को इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि स्वयं जगन्नाथ सुनने के लिए उसको कहीं पे भी अपना मंदिर छोड़ के निकल जाते हैं, है ना। इवन ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें स्वयं जगन्नाथ जी उसको सुनने के लिए बाहर निकल गए थे, और अपना सब आप पढ़िए सुनिएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो जयदेव गोस्वामी जी के बारे में चर्चा सुनते हैं हम, है ना। प्रसिद्ध भक्त कवि जयदेव का जन्म लगभग 600 वर्ष पूर्व बंगाल के वीरभूमि जिले के अंतर्गत केंदुबिल्व नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम वामा देवी था।
ये भोजदेव कान्यकुब्ज से बंगाल आए हुए और पंच ब्राह्मणों में भरद्वाज गोत्र श्री हर्ष के वंश के थे। माता पिता बाल्यकाल में ही जयदेव को अकेला छोड़कर चल बसे। ये भगवान का भजन करते हुए किसी प्रकार अपना निर्वाह करते थे। पूर्व संस्कार बहुत अच्छे होने के कारण इन्होंने कष्ट में रहकर भी बहुत अच्छा विद्याभ्यास कर लिया था और सरल प्रेम के भाव से भगवान श्री कृष्ण की प्रेम परम कृपा के अधिकारी हो गए थे। बचपन से ही मतलब बहुत अच्छा उनका संस्कार था, इसलिए भक्ति करते थे और अपना निर्वाह करते थे, जबकि माँ बाप चल बसे थे। इनके पिता को निरंजन नामक उसी गांव के एक ब्राह्मण कुछ रुपए देने थे। निरंजन ने जयदेव को संसार से उदासीन जानकर उनकी भगवत भक्ति से अनुचित लाभ उठाने के विचार से किसी प्रकार उनके घर द्वार हथियाने का निश्चय किया था। उसने एक दस्तावेज बनाया और आकर जयदेव से कहा, देखो जयदेव, मैं तेरे राधा कृष्ण को और गोपी कृष्ण को नहीं जानता, या तो अभी मेरे रुपए ब्याज समेत दे दे, नहीं तो इस दस्तावेज पर सही करके घर पर मुझे अपना कब्जा दे दे। तो फर्जी वाला कर रहा था कि कैसे भी जयदेव का घर हथिया लूं, क्योंकि ये तो सीधा साधा भक्त आदमी है। इसको बोल दूंगा कि तेरे पिताजी ने मुझसे उधार लिया था, अब वो तो रहे नहीं, अब तू मेरे को पैसा दे या तो घर दे। जयदेव तो सर्वथा निष्प्रिय थे, उन्हें घर द्वार में रत्ती भर भी ममता नहीं थी। उन्होंने कलम उठाकर उसी क्षण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। निरंजन कब्जा करने की तैयारी से आया ही था। उसने तुरंत घर पर कब्जा कर लिया। इतने में ही निरंजन की छोटी कन्या दौड़ती हुई आई। अपने घर से आकर निरंजन से कहने लगी, बाबा जल्दी चलो, घर में आग लग गई, सब जल गया। भक्त जयदेव वहीं थे। उनके मन में द्वेष हिंसा की कहीं भी लेश नहीं था। निरंजन के घर में आग लगने की खबर सुनकर वे भी उसी क्षण दौड़े और जलती हुई लाल लाल लपटों के अंदर उसके घर में घुस गए। जयदेव का घर में घुसना ही था कि अग्नि वैसे ही अदृश्य हो गई जैसे जागते ही सपना। मतलब जिसने उनका घर हथिया लिया उसी के घर में आग लग गई। तो जब आग लगी तब स्वयं जयदेव गोस्वामी जो है ना, दौड़ते दौड़ते उनके घर में घुस गए, आग लगी हुई आग में घुस गए। और जैसे ही जयदेव गोस्वामी अंदर घुसे तो आग शांत हो गई। आगे लिखा है, जयदेव की इस अलौकिक शक्ति को देखते ही निरंजन के नेत्र में जल भर आया। अपनी अपवित्र करनी पर पछताता हुआ निरंजन जयदेव के चरणों में गिर पड़ा और दस्तावेजों को फाड़ कर कहने लगा, देव मेरा अपराध क्षमा करो। मैंने लोभवश थोड़े से पैसों के लिए जानबूझकर बेईमानी से तुम्हारा घर द्वार छीन लिया है। आज तुम न होते तो मेरा तमाम घर खाक हो जाता। धन्य हो तुम, आज मैंने भगवत भक्त का प्रभाव जाना। तो जब से ही जयदेव गोस्वामी घुसे उस घर में, तो उस घर में आग बुझ गई। और जैसे ही बुझ गई तो उसके बाद निरंजन जो था, जो बेईमान था, जो जयदेव गोस्वामी का घर छीनना चाहता था, वो उनके चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। आगे कहते हैं, उसी दिन से निरंजन का हृदय शुद्ध हो गया और वह जयदेव के संग से लाभ उठाकर भगवान के भजन कीर्तन में समय बिताने लगा। भगवान की उन पर उप- भगवान की अपने ऊपर इतनी कृपा देखकर जयदेव हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने घर द्वार छोड़कर पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी जाने का विचार किया और अपने गांव के पराशर नामक ब्राह्मण को साथ लेकर वे पुरी की ओर चल पड़े। भगवान का भजन कीर्तन करते मग्न हुए जयदेव जी चलने लगे। एक दिन मार्ग में जयदेव जी को बहुत दूर तक कहीं जल नहीं मिला। बहुत जोरों की गर्मी पड़ रही थी। वे प्यास के मारे व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। तब भक्त वांछ कल्पतरु हरि स्वयं गोपाल बालक के रूप में वेश में पधार कर जयदेव को कपड़े से हवा की और जल तथा मधुर दूध पिलाया। तदंतर मार्ग बतलाकर उन्हें शीघ्र ही पुरी पहुंचा दिया। अवश्य ही भगवान को छंदवेश में उस समय जयदेव जी और उनके साथी पराशर ने पहचाना नहीं। तो बता रहे स्वयं भगवान आए, उनको हवा भी दी, उनको पानी भी दिया और दूध भी दिया, स्वयं भगवान। जयदेव जी प्रेम में डूबे हुए सदा श्री कृष्ण का नाम गान करते रहते थे। एक दिन भावावेश में अकस्मात उन्होंने देखा मानो चारों ओर सुनील पर्वत श्रेणी है, नीचे कल कल नानिंदी कालिंदी बह रही है। यमुना तीर पर कादम्ब के नीचे खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण मुरली हाथ में लिए मुस्कुरा रहे हैं। यह दृश्य देखते ही जयदेव की मुख से अकस्मात यह गीत निकल पड़ा। तो ये गीत निकल गया है, तो गीत को मैं नहीं भूलूंगा। पराशर इस मधुर गाने को सुनकर मुग्ध हो गए।
बस यहीं से ललित मधुर गीत गोविंद आरंभ हुआ। तो यहीं से, इसी से स्टार्ट हुआ है भगवान का जो गीत गोविंद है, जो जयदेव गोस्वामी ने लिखा है, उसी की स्टार्टिंग हुई है। कहा जाता है कि यह जयदेव जी को भगवान के दशावतारों प्रत्यक्ष दर्शन हुए और उन्होंने जय जगदीश हरे की टेर लगाकर दसों अवतारों की क्रमशः स्तुति गाई। कुछ समय बाद जब उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ, तब पराशर को साथ लेकर वे चले भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन करने। भगवान के दर्शन प्राप्त कर जयदेव जी बहुत प्रसन्न हुए, उनका हृदय आनंद से भर गया। वे पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी में एक विरक्त सन्यासी की भांति रहने लगे। उनका कोई नित्य स्थान नहीं था, प्रायः वृक्ष के नीचे ही वे रहा करते और भिक्षा द्वारा शुद्ध निवृत्ति करते। दिन रात प्रभु का ध्यान, चिंतन और गुणगान करना ही उनके जीवन का एकमात्र कार्य था। तो बस भगवान का चिंतन, कोई घर बार नहीं, कहीं कहीं पे भी सो रहे हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, लेकिन बस भगवत भक्ति करना है और उनका नाम लेना है। आगे कहते हैं, कवि सम्राट जय श्री जयदेव जी बंगाल प्रांत के वीरभूमि जिले के अंतर्गत केंदुल बिल्व नामक ग्राम में उत्पन्न हुए थे। आपका वैराग्य ऐसा प्रखर था कि एक वृक्ष के नीचे एक ही दिन निवास करते थे, दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे आसक्ति रहित रहते थे। जीवन निर्वाह करने की अनेक सामग्रियों में से आप केवल एक गुदरी और एक कमंडलू ही अपने पास रखते और कुछ भी नहीं रखते, कुछ नहीं रखते थे वो। सुदेव सुदेव नामक एक ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। उसने श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, यदि मेरी संतान होगी तो पहली संतान आपको अर्पण कर दूंगा। सुदेव नामक ब्राह्मण था। ये दूसरे की कहानी चल रही है कि एक वहीं पे उसी समय सुदेव नाम का भी ब्राह्मण था, जिसने भगवान से विनती की कि मुझे अगर बच्चे देंगे तो मैं पहला जो बच्चा होगा वो आपको दान कर दूंगा, आपको अर्पण कर दूंगा। कुछ समय बाद उसके घर एक कन्या हुई और जब 12 वर्ष की विवाह योग्य हो गई, तब ब्राह्मण ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में उस कन्या पद्मावती को लेकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपको भेंट करने के लिए यह कन्या लाया हूँ। उसी समय श्री जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी कि पारस परम परम नहीं परम सरिक जयदेव गोस्वामी भक्त नामक के जो भक्त हैं, वे ही मेरे स्वरूप हैं। अतः इसे अभी ले जाकर उन्हें अर्पण कर दो और उनसे कह देना कि जगन्नाथ जी की ऐसी ही आज्ञा हुई है। तो जो ब्राह्मण था, उनको ये भगवान ने स्वयं आज्ञा दी कि तुम जाओ और जयदेव गोस्वामी को ये अपनी जो पुत्री है वो दे दो, और जो है उनको बताना कि मैंने ये आदेश दिया है। फिर भगवान की आज्ञा पाकर वह ब्राह्मण वन में वहां गया जहां कविराज भक्त श्री जयदेव गोस्वामी बैठे थे, और उनसे बोले, हे महाराज, आप मेरी इस कन्या को पत्नी रूप से अपनी सेवा में लीजिए, जगन्नाथ जी की ऐसी आज्ञा है। जयदेव जी ने कहा, जगन्नाथ जी की बात जाने दीजिए, वे यदि हजारों स्त्रियां सेवा में रखें तो उनकी शोभा है, परंतु हमको तो एक ही पहाड़ के समान भार वाली हो जाएगी, एक भी पत्नी हमारे लिए पहाड़ के समान भार वाली हो जाएगी। अतः तुम कन्या के साथ यहाँ से लौट जाओ, ये भगवान की आज्ञा को मैं नहीं मान रहा। जयदेव जी ने भगवान की आज्ञा को भी बोला मैं नहीं मानूंगा, ये लड़की ले जाओ, मैं शादी नहीं कर सकता, एक कन्या भी मेरे लिए बहुत भारी हो जाएगी, मैं नहीं सह सकता। तो आज्ञा को मना कर दिया। यह देखकर ब्राह्मण खींच गया और अपनी लड़की से बोला, मुझे तो जगन्नाथ जी की आज्ञा शिरोधार्य है, मैं उसे कदापि टाल नहीं सकता, तुम इनके ही समीप स्थिर होकर रहो। श्री जयदेव जी अनेक प्रकार की बातों से समझाकर हार गए, पर ब्राह्मण नहीं माना और अप्रसन्न होकर चला गया। मतलब जयदेव जी ने उसको बहुत बात बोला कि ले जा भैया ले जा, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं नहीं मानूंगा, जो भी XYZ, अपनी बताई स्थिति की मेरे पास घर नहीं है, बैग कुछ भी नहीं है, मैं तो पेड़ के नीचे सोता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ से इसको पालूंगा। तो बोले नहीं मेरे पास, ब्राह्मण ने बोला नहीं, भगवान जगन्नाथ की आज्ञा है तो मैं तो यही छोड़ के जाऊंगा, किसी भी स्थिति में नहीं मारा। ठीक है। फिर कहते तब वे बड़े भारी सोच में पड़ गए। फिर उस ब्राह्मण की कन्या से बोले, तुम अच्छी प्रकार से मन में विचार करो कि तुम्हारा अपना क्या कर्तव्य है, तुम्हारे योग्य कैसा पति होना चाहिए। यह सुनकर उस कन्या के हाथ जोड़कर कहा, मेरा वश तो कुछ भी नहीं चलता, चाहे सुख हो या दुख हो, यह शरीर तो मैंने आप पर न्यौछावर कर दिया है। फिर कन्या ने स्वयं जब समर्पण दिखाया कि मैं भी आपकी सेवा करने चाह रही हूँ, तब फिर जो है ना जयदेव जी ने स्वीकार किया।
फिर आगे कहते हैं, श्री पद्मावती जी का भावपूर्ण निश्चय सुनकर श्री जयदेव जी ने निर्वाह के लिए झोपड़ी बनाकर छाया कर दी। अब छाया तो हो गई, उसमें भगवान श्याम सुंदर की एक मूर्ति सेवा करने के लिए पधार लाए। पश्चात मन में आया कि परम प्रभु की ललित लीलाएं जिसमें वर्णित हो ऐसा एक ग्रंथ बनाओ। फिर शादी हो गई, घर बनाया, झोपड़ी बनाई, उसमें भगवान की मूर्ति ले आए, विग्रह ले आए, स्थापित किए। फिर उनके विचार आया कि एक अब मैं स्तुति लिखूं भगवान की, है ना, एक ग्रंथ बनाऊं। उसके इस निश्चय के अनुसार अति सरस गीत गोविंद महाकाव्य प्रकट हुआ। गीत गोविंद लिखते समय एक बार श्री किशोरी राधा जी के मन का प्रसंग आया। उसमें भगवान श्याम सुंदर अपनी प्रिय के चरण कमलों को अपने मस्तक का भूषण बताकर प्रार्थना की कि इसे मेरा मस्तक पर रख दीजिए। इस आशय का पद आपके हृदय में आया, मतलब किसके, जयदेव गोस्वामी के हृदय में आया, पर उसे मुख से कहते तथा पद्मावती द्वारा ग्रंथ में लिखते समय सोच विचार में पड़ गए कि इस गुप्त रहस्य को मैं कैसे प्रकट किया जाए। तो उनके मन में आया कि गीत गोविंद में एक पद है जिसमें लिखा है कि मैं कृष्ण जो है ना, राधा रानी के चरणों को अपने मस्तक में धारण करता हूँ, एक ऐसा उसमें आता है स्टैंजा। तो वो लिखने के लिए वो सोच पड़े कि मैं ये कैसे लिख दूं, ये पूरे संसार को मैं कैसे बता दूं कि भगवान कृष्ण राधा रानी के चरणों को अपने मस्तक में धारण करते हैं। तो वो बड़े संशय में आ गए थे जयदेव गोस्वामी कि मैं लिखूं कि नहीं लिखूं, लिखूं कि नहीं लिखूं। तो फिर आगे बताते हैं क्या हुआ। इस आशय पद आपके हृदय में आया, पर उसके मुख से कहते तथा पद्मावती ग्रंथ में लिखकर सोचते सब विचार में पड़ गए कि इस गुप्त रहस्य को कैसे प्रकट किया जाए। आप स्नान करने चले गए, लौट कर आए तो देखा कि वह पद पोथी में श्याम सुंदर ने लिख दिया है, जिसे जयदेव जी अति प्रसन्न हुए और संकोच त्याग कर माधुर्य रस की लीलाओं का गान करने लगे। तो स्वयं जब वो स्नान करने गए तब उन्हीं का रूप धारण करके कृष्ण आए और उन्होंने वो पद को लिख दिया उसी में, स्वयं कृष्ण ने लिखा। और वो जब वापस आए, जब नहा के जयदेव गोस्वामी, तब देखा कि ऑटोमेटिक ये तो लिखा गया पहले से ही। तो उसका वर्णन भी आया है आगे, आपको पता पड़ेगा, अच्छा लगेगा, है ना, समय तो है ना। जगन्नाथ धाम की राजा पंडित था, उसने भी एक पुस्तक बनाई और उसका नाम गीत गोविंद रखा। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। तो यहाँ पे ही आज क्लोज करते हैं। राजा वाली बात जो है कल परसों, अब नेक्स्ट टाइम कर लेंगे क्योंकि समय हो रहा है। तो रस ये है कि जब वो स्नान पे जाते हैं तो बीच रास्ते में ही जो है ना, वो अभी मैं पढ़ा नहीं क्योंकि आने वाले प्रसंगों में है वो, लेकिन मेन आपको मैं बता दूं कि स्वयं कृष्ण जयदेव गोस्वामी का वेश धारण करके आए। तब पद्मावती जी ने बोला, अरे आप वापस क्यों आ गए, आप इतनी जल्दी आ गए। बोले हाँ हाँ, मेरे को समझ में आ गया, मेरे को क्या लिखना है। तो तुरंत पद्मावती से मंगाया, बोले वो निकालो ग्रंथ, मैं लिखता हूँ। तब ग्रंथ निकाला और स्वयं कृष्ण ने लिखा। और फिर उसके बाद बैठ गए। तब पद्मावती ने स्वयं उनको अपने हाथ से फिर खाना दिया, क्योंकि पद्मावती हमेशा पहले अपने पति को खाना खिलाती थी फिर स्वयं खाती थी। तो उनको खिलाया, उनको प्रॉपर बिठा के जयदेव गोस्वामी को, जो कि कृष्ण थे, उनका रूप लेके आए थे, उनको प्रसाद पिलवाया, खवाया। फिर स्वयं बैठी खाने के लिए, उनके बाद उनका उचिष्ट भोजन खाती थी। और बाद में देखा वो अंदर चले गए आराम करने के लिए। जयदेव गोस्वामी जो कि कृष्ण थे, वो सोने चले गए। जब ये खाना खा रही थी तब उतने में असली जयदेव गोस्वामी वापस आए। तो देखा, अरे तुम मुझसे पहले कैसे आज प्रसाद पा रही हो, तुम तो हमेशा मेरे बाद प्रसाद पाती हो। तो वो आश्चर्यचकित हो गई। पद्मावती बोले, आप अभी कैसे आ रहे हो, आप तो अंदर सो रहे हो। तो बोले, अंदर सो रहा हूँ, कौन है अंदर। तो अंदर जाके देखा तो कोई भी नहीं था। तब उन्होंने, पद्मावती ने बताया कि आप ही तो आए थे थोड़ी देर पहले और आपने अपने ग्रंथ को कंप्लीट भी किया। तो बोले, दिखाओ दिखाओ क्या लिखा है। तब देखा कि जो उनके स्मरण में था वही स्वयं लिखा गया है भगवान के द्वारा। भगवान ने उसको लिख दिया कि हाँ, मैं इसको राधा रानी के चरणों को अपने मस्तक में धारण करता हूँ। तो ऐसा लिख के स्वयं कृष्ण जो है ना, वहां पे जो है अपना, हरि बोल हरि बोल, यस यस, तो स्वयं जो है उनका उचिष्ट खा रही थी।
फिर बहुत रो पड़े। जयदेव गोस्वामी की आंख से आंसू आ गए और जो है ना दोनों भाव विभोर हो गए और दोनों ने भगवान का उचिष्ट प्रसाद ग्रहण किया और उनकी कृपा के पात्र बने। तो हमारी बीच में सोनिका माता जी हैं, वो जयदेव जय 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 देव हरे जो है, जो गीत गोविंद जिसको कहते हैं, उसका जो है ना थोड़ा सा गान करना चाहती है। बिल्कुल माता जी, अच्छा लगेगा हमको भी। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सुबह सुबह इतना अच्छा तो गाया नहीं जाता, फिर भी प्रयास करूंगी मैं। हरि बोल। श्रीते कमला कुच मंडल धृत कुंडले धृत कुंडले कलित ललित बने माल जय जय देव हरे राधा माधव जय जय देव हरे दीनमणि मंडल मंडन भव खंडने भव खंडने मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे राधा माधव जय जय देव हरे कालिया विषधर गंजन जन रंजने जन रंजने यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे राधा माधव जय जय देव हरे मधुमुरी नरिक विनाशन गरुड़ासने गरुड़ासने सूर्यकुल केली निधान जय जय देव हरे राधा माधव जय जय देव हरे अमल कमल दल लोचन भव मोचने भव मोचने त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे राधा माधव जय जय देव हरे जनक सुता कृत भूषण जित दूषणे जित दूषणे समर शमित दश कंठ जय जय देव हरे राधा माधव जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदरे धृत मंदरे श्रीमुख चंद्र चकोर राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे राधा माधव जय जय देव हरे तव चरणे प्रणताभयम् इति भाव्ये इति भाव्ये कुरु कुशलम प्रणतेषु
जय जय देव हरे राधा माधव, जय जय देव हरे। श्री जय देव कवेरिदं कुरुते मुदं, कुरुते मुदं। मङ्गलम् उज्ज्वलगीतं, जय जय देव हरे राधा माधव, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। जय जगन्नाथ हरे। हरि बोल। हरि क्षमा कीजिए हरि बोल। थोड़ा बोल माता जी, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत मैं भी बहुत मैं भी अच्छा इस माता गाने को जी ने। सुनती हूँ, मैं भी इस हरि गाने को बोल। सुनती हूँ प्रभु जी, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सुमधुर है ये गीत, बहुत अच्छा लगता हाँ। है जी। सवेरे सवेरे सुनने से खूब अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। आपने वाकई में दिन बना दिया माता जी हमारा, इतना अच्छा आपने गाया और मैं सबका भी जो इस है। स्टोरी को सुनी थी प्रभु जी, मतलब जयदेव पूरा भगवान को इस गाने से कपड़ा पहनाना चाहते थे, ऐसा सुनी हूँ। और पूरा टेलरों को मतलब पूरा सिलने को दिया था तो सिल नहीं पा रहा था ना, तो मतलब भगवान आके स्वयं सिलवाए थे, ऐसे सुनी हूँ प्रभु जी से। वो अपन ने कथा आदि सुनी ना, ये अभी पूरी अभी 4-5 पेज हो रहे हैं जगन इनके जयदेव गोस्वामी के। तो खैर समय हो गया था इसलिए नहीं बताया, बट बहुत अच्छी कथा है, बहुत मजा आता है सुन के। ऐसे भक्तों के बारे में उनका चरित्र पढ़ो, समझो, सुनो तो ऐसा प्रेरणा मिलती है हमारे अंदर कि हम भी भक्ति करें। भक्तों के साथ स्वयं भगवान आके आदान प्रदान करते हैं, अपना स्वयं साक्षात्कार करते, बातचीत करते हैं, भगवान आके उनके काम करके चले जाते हैं। तो भगवान तो हैं और भगवान सब करते हैं, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत पूरी कथा धन्यवाद को सुनीता सुनेंगे माता। प्रभु जी पूरी कथा हाँ। को सुनेंगे फिर से। फिर से सुनेंगे। अच्छा, गौतम जी कह रहे हैं हर संडे एक कथा होनी चाहिए। जी, ठीक है। थोड़ा अलग ही प्रभु जी बीच कथा में तो होना सुनते चाहिए। हैं हम लोग, लेकिन वो उतना याद भी नहीं रहता, और गुरु हाँ के मुख से हाँ हाँ, उसको सुनेंगे प्रभु जी, तो आप वो उसको बहुत अलग पूरा करेंगे उस कथा लगता को। है। हाँ ठीक जयदेव है। जी की कथा सुने थे, फिर सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा पूरा बताइए प्रभु जी ये वाली कथा। हृदय का और मार्जन हो जाता है प्रभु जी। हाँ तो फिर ऐसा कर लेंगे, संडे संडे कथा रख लेंगे अपन, संडे संडे कथा हो जाएगी। प्रभु जी, एक कथा तो पूरा करेंगे कल ना। कल इसको पूरा करेंगे। जी प्रभु ठीक जी, है बहुत जैसा। अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ, तो श्री राम प्रभु जी लिख रहे हैं, मैंने भी याद किया था प्रभु जी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा भूल गया हूँ, लेकिन माता जी ने बहुत अच्छा गाया, अब मैं फिर से याद करूंगा। हरि बोल माता जी, आज का पूरा दिन अच्छा हो गया। देखो माता जी, आपने गाया और सब कितना अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, बताओ, लाइन से आप ही के लिए लिखा है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नो डाउट आपकी आवाज और आपकी जो शैली है बोलने की बहुत सुंदर है, और मन मतलब मन मोहित हो जाता है ऐसा सुन के, भगवान के भाव में पूरी तरह से आदमी डूब जाता है, इतना अच्छा करती हैं आप, नो डाउट। आवाज कितना अच्छा है तो प्रभु जी, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा कह रही माता जी। माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ऐसा लगा कि स्वयं मीरा माता जी श्री कृष्ण जी को बुला रहे हैं गीत के द्वारा। भाव भिन्न हो गया, हाँ भाव विभोर हो गया। हाँ, अरे वो जो स्वयं शुद्ध होता है ना, वो उसकी आवाज सुन के भी शुद्धता ही फैलती है। तो माता जी स्वयं शुद्ध हैं, और वो जिस भाव से भगवान की प्रार्थना पूजा करती है, वही भाव हम तक पहुंचता है और हमको भी उसी में डूब जाते हैं हम भी। तो माता जी नो डाउट यू आर अमेजिंग, बहुत अच्छा है। तो धन्यवाद अब प्रभु हम जी यहाँ। आप सभी का। मुझे ये अभी लग रहा तक था कि लंबा हो रहा है भजन, मुझे ये लग रहा था, ध्यान जा रहा था कि सभी बोल रहे होंगे बहुत लंबा बोल दिया। क्षमा कीजिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल से आपने पूरा नहीं गाया ना अभी। नहीं, पूरा ही गाया मैंने, लेकिन मुझे पूरा गाया। गाते गाते लग रहा था कि पता नहीं ज्यादा लंबा हो रहा है। हाँ,
अभी तक माता जी का गाया हुआ बैकग्राउंड म्यूजिक मेरे अंदर चल रहा है, तो लग रहा है कि इसी तरह पूरा 24 घंटे चलेगा और अच्छे से सेवा होगी, जो भी रहेगा पूरे दिन सेवा। काफी अच्छा गाया माता जी आपने। और अभी आपसे तक का बहुत धन्यवाद। वो चीज याद आ रहा है कि माता जी ने क्या क्या गाया है, किस तरीके से गाया, तो बैकग्राउंड में। तो काजल माता जी लिख रही हैं, आपने कहा था प्रभु जी ये गीत जहाँ गाते हैं वहां जगन्नाथ जी स्वयं आते हैं और वो फील हो रहा है। यस, बिल्कुल आते हैं प्रभु भगवान, भगवान सुनने आते हैं। ये गीत उनको अति प्रिय है, जगन्नाथ जी स्वयं पहुंच जाते हैं। अभी इसमें कथा में आगे सुनते ना, तो उसमें स्वयं खेतों में चले गए प्रभु, एक छोटी सी लड़की गा रही है, उसके पीछे पीछे चले गए, कपड़े फट गए उनके जगन्नाथ जी के। तो कल परसों, अब या देखते हैं कल या परसों या नेक्स्ट संडे जब ठीक लगेगा अपन इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की पाद जय। की जय। निताई जय। गौर प्रेमानंद हरि की हरि जय। बोल। हरि हरि बोल। हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। हरि। हरि बोल।